एवरीवन, आपको स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको स्टोरी पसंद आई, तो प्लीज़ इसे ऐसे कंटिन्यू कीजिएगा और पसंद कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ईबो, जो कि अब प्रिंसिपल से मिल चुका था, प्रिंसिपल से मिलने के बाद ईबो अब अपनी क्लास के लिए निकल जाता है। वो अब अपनी क्लास में जाता है और फिर वहाँ पर अपना फर्स्ट लेक्चर अटेंड करता है। लेक्चर के ख़त्म हो जाने के बाद ईबो अब सोचता है कि उसे कैंटीन में जाना चाहिए, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी, पर उसे पता नहीं था कि कैंटीन कहाँ है। वो सोचता है कि शायद उसे किसी से पूछ लेना चाहिए था। वो अपने चारों तरफ देखता है, उसे समझ नहीं आता कि वो किससे पूछे। तभी उसके पीछे जो लड़का बैठा हुआ था वो उसके कंधे पर टैप करता और कहता है, क्या हुआ? तो कहता है, वो मुझे कैंटीन में जाना है। वो कि ऐसा कहते ही वो लड़का एक स्माइल करता है, अच्छा तो फिर जाओ। वो कहता है, पर मुझे पता नहीं वो कहाँ है, मैं आज ही यहाँ आया हूँ। वो लड़का एक स्माइल करता है, ठीक है तो चलो, तुम मेरे साथ चलो, मेरा नाम जीली है और तुम्हारा? ऐसा कहकर वो आगे हाथ बढ़ाता है। ईबो एक स्माइल करता है और उससे हाथ मिलाकर कहता है, मेरा नाम ईबो है। जीली कहता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई ईबो, चलो हम दोनों साथ में चलते हैं और आज से हम दोनों फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ नया हूँ और मेरा भी यहाँ कोई फ्रेंड नहीं है, तो क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? वो कहता है, हाँ क्यों नहीं। वो दोनों ही अब एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं और दोनों ही साथ में कैंटीन की तरफ निकल जाते हैं। दोनों ही अब कैंटीन में पहुँच जाते हैं और वहाँ से अपने लिए फूड ले लेते हैं और फिर साथ में बैठ जाते हैं। जीली जी को ईबो को देखता है और कहता है, तुम्हारा यहाँ पहला दिन है ना? वो कहता है, हाँ। तभी जीली कहता है, क्या तुम्हें वो लड़के दिखे? वो कहता है, कौन लड़के? जीली कहता है, अरे वही जो सबको बुली करते रहते हैं, तुम्हें पता है जब मैं यहाँ आया था ना, तब वो एक लड़के को बुली कर रहे थे। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं जल्दी से वहाँ से भाग गया था। वो तो शुक्र है कि मैं उनकी नज़रों में नहीं आया, वरना पता नहीं वो मुझसे क्या करवाते। वो कहता है, ये बहुत बुरी बात है, मुझे उन लड़कों पे गुस्सा आ रहा है, वो किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जीली कहता है, गुस्सा तो मुझे भी आता है, पर हम कर क्या सकते हैं? एक तो वो हमारे सीनियर है और ऊपर से वो लोग इतने खतरनाक लगते हैं, मुझे तो उनसे बहुत डर लगता है। वो कहता है, हमें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं, आखिर वो भी तो हमारी तरह स्टूडेंट ही है, और अगर हम उनसे ऐसे डरते रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे तो वो ऐसे ही सबको बुली करते रहेंगे, हमें कुछ करना चाहिए। जीली कहता है, पर क्या? वो कहता है, पता नहीं, लेकिन हाँ, एक तो बात क्लियर है, हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, हमें उनका सामना करना चाहिए। उधर से कैंटीन में जान की गैंग भी आ चुकी थी, जिनके साथ जान भी था। जान पूरे कैंटीन में अपनी नज़र दुराता है और आखिरकार उसे जो चाहिए था वो मिल जाता है। उसे ईबो वो बैठा हुआ मिल जाता है। जान उसे देखकर एक स्माइल करता है और फिर कहता है, चलो। जान अब ईबो की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ पर ईबो जीली से कह रहा था कि हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, हमें उनका सामना करना चाहिए, और अगर वो कुछ भी करे तो हमें उनकी कंप्लेंट करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो ऐसे ही अपनी मनमानी करते रहेंगे, हमें उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तभी पीछे से आवाज़ आती है, हाँ तुमने सही कहा, तुम्हें हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, तुम्हें कस कर पकड़ लेना चाहिए। क्यों गाइस? जान के ऐसे कहते ही सारे ही हंसने लग जाते हैं। जीली और ईबो अब पीछे मुड़कर जान के गैंग की तरफ देखते हैं और जान को देखते हैं। ईबो जो कि जान को देखता है और अपना एक गुस्से वाला फेस बना लेता है। जान ईबो को देखता है, कहता है, ओह तुम्हें हमें देखते ही गुस्सा आ गया, वो तुम्हें गुस्सा आ गया है, अब तुम क्या करोगे? हमें मारोगे? हाँ बोलो। वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ। तभी जान कहता है, ये कैंटीन तुम्हारा तो नहीं है, ये कैंटीन यहाँ के स्टूडेंट्स का है और हम भी यहाँ के स्टूडेंट ही है, और हम चाहे जब चाहे यहाँ पर आ सकते हैं, तुम हमें रोकने वाले कौन होते हो? ये वो कहता है, ठीक है, पर अगर तुम यहाँ आ ही गए हो तो तुम हमारे पास क्यों आए हो? तुम यहाँ से चले जाओ, समझे? जान कहता है, ऐसा क्यों? मैं तो यहीं बैठूँगा। ऐसा कहकर जान अपने लिए एक चेयर खींचता है और उसी पर बैठ जाता है और ईबो को देखता है। ईबो कहता है, तुम हमारे साथ क्यों बैठे हो? हाँ, यहाँ से उठो और जाओ। जान कहता है, तो तुम मुझे यहाँ से हटाओगे? और वो क्यों? ईबो कहता है, बस तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते, जाओ यहाँ से। जान कहता है, ओह। ऐसा कहकर वो हमें सीढ़ी लाता और कहता है, ठीक है, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, लेकिन अगर मैं यहाँ से नहीं हटा तो तुम क्या करोगे? हाँ। वो कहता है,
अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत लगा दूंगा कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। जान हंसने लग जाता है और कहता है क्या सच में तुम ऐसा करोगे? वो कहता है हाँ, मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से कर दूंगा कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। जान कहता है अच्छा, जाओ जाओ करो। इबो जो कि चेयर से उठता है और कहता है क्या तुम सच में ऐसे ही बैठे रहना चाहते हो और मुझे परेशान करना चाहते हो? जान कहता है तुम तो कंप्लेंट करने जा रहे थे ना, जाओ। वो कहता है ठीक है, मैं अभी तुम्हारी कंप्लेंट कर आता हूँ। ऐसे क्या करे, वो जाना ही लगता है, लेकिन तभी जान उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वो जाकर सीधा जान के ऊपर गिरता है और जान सीधा ही उसे अपनी लैप में ले लेता है और उसके कमर को टाइटली पकड़ लेता है। वो जो कि जान के इस सडन एक्ट से शॉक हो जाता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? वो खुद को जान से अलग करने की कोशिश करता है, पर जान ने उसे टाइटली पकड़ लिया था। वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। ऐसे कहकर ईवो खुद को जान से छुड़वाने की कोशिश करने लगता है, पर जान उसे टाइटली पकड़ लेता है और उसकी तरफ स्माइल के साथ देखने लगता है। जीली जो कि ये सब देख रहा था, वो जल्दी से ईवो के पास आता है, कहता है हे ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। जीली की आवाज़ सुनकर जान उसकी तरफ घूर कर देखता है और फिर अपने एक आदमी की तरफ देखता है। फिर उसका एक साथी आकर जीली को पकड़ लेता है। कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। जान जो कि अबीबो की तरफ देखता है कहता है ओह, ये लिटिल टाइगर डर गया है। हाँ, अभी तो तुम एकदम बहादुर बनकर मेरी शिकायत करने जा रहे थे, अभी तुम्हें क्या हुआ? वो कहता है छोड़ो मुझे, समझे? जान कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम छूटना ही चाहते हो तो खुद छुड़ा लो। वो अब कोशिश करने लगता है, वो खुद को जान से अलग करने की कोशिश करता है, पर वो अलग ही नहीं कर पा रहा था। वो कहता है छोड़ो मुझे, अगर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी हर्षवन आगे आता और कहता है ओह जान, तुम इसके साथ क्या करने वाले हो? जान कहता है मैं भी वही सोच रहा हूँ, क्या करूँ मैं इसके साथ? बताओ क्या करूँ, तुम ही बताओ क्या करूँ मैं तुम्हारे साथ? वो कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो अब बहुत ही ज़्यादा घबरा चुका था। जान अब उसके फेस को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचकर कहता है तुम बहुत प्रिटी हो। तभी हर्षन कहता है तुमने सही कहा, ये बहुत प्रिटी है। जान अगर तुम कहो तो क्या इसे किस करूं? इसके लिप्स बहुत टेस्टी लग रहे हैं, मैं उन्हें टेस्ट करना चाहता हूँ, क्या मैं ऐसा करूँ? ये सुनकर वो थोड़ा घबरा जाता है और हाउसवान की तरफ देखने लगता है। हाउसवान जो उसे देखकर अपनी एक केवल स्माइल दे रहा था। हाउसवान की ऐसी बातें सुनकर सन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो हाउसवान की तरफ घूर कर देखता है। सन कैसे घूर कर देखते ही हाउसवान थोड़ा पीछे हट जाता है। सन कहता है अगर ऐसा करना ही है तो क्यों ना मैं करूँ, क्यों स्वीटी तुम क्या कहते हो? वो जो कि बहुत ही ज़्यादा डर चुका था, वो जान को दूर करते हुए कहता है प्लीज़ नहीं ऐसा मत करो। पर जान वो को अब टाइटली उसके नेक को पकड़ लेता है और अपनी तरफ झुकाने लगता है और खुद वो की तरफ उसके लिप्स की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो जो कि बहुत ही ज़्यादा डर गया था, वो अब अपनी आंखें बंद कर लेता है और जान वो के पास आने लगता है। वो के आंखों से अब आंसू निकलने लग गए थे और वो रोने लग गया था। जान उस ईवो के लिप्स के बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुका था। तभी जान एक स्माइल करता है और सीधा ईवो को अपने से दूर कर कर उसे नीचे गिरा देता है और खुद उठकर खड़ा हो जाता है। ईवो जो कि नीचे गिरता है और फिर जान की तरफ ऊपर अपना सर उठाकर देखता है। जान जो कि उसको देखकर एक स्माइल करता और कहता है अब मेरा मूड चेंज हो गया है, अब मैं ये सब नहीं करूँगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ ये ना करूँ तो प्लीज़ मेरी नज़रों में आना मत, समझे? और ऐसा कहकर जान स्माइल करता है और कहता है चलो यहाँ से। ऐसा कहकर वो अपनी गैंग के साथ वहाँ से चला जाता है और जीली को जिसने पकड़ा हुआ था वो भी जीली को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। ईवो जो कि अब वहाँ पर बैठकर रोने लगता है। जीली जल्दी से ईवो के पास भाग कर आता है और उसे कंसल्ट करते हुए कहता है ईवो ईवो तुम ठीक तो हो ना? ईवो जो कि बहुत ही ज़्यादा डर चुका था, वो कहता है मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। जीली कहता है हाँ चलो यहाँ से। ईवो कहता है मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसकी कंप्लेंट करूँगा। जीली कहता है नहीं ईवो ऐसा मत करना। ईवो कहता है पर क्यों? हाँ क्यों, मैं इसकी कंप्लेंट क्यों ना करूँ? मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसने आज बिल्कुल ठीक नहीं किया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जीली कहता है नहीं ईवो प्लीज़ ऐसा मत करना वरना ये अच्छा नहीं होगा। ईवो कहता है इसका क्या मतलब है? जीली कहता है ईवो देखो आज तो वो तुम्हारे साथ ये करने वाला था। ईवो अगर तुमने उसकी कंप्लेंट कर दी, वो कंप्लेंट से भी कुछ नहीं होगा, वो टीचर उसे कोई छोटी मोटी पनिशमेंट दे देंगे।
और फिर वो वही करेगा। तुम्हें क्या लगता है कि किसी ने शिकायत नहीं की होगी? उसकी शिकायत की है कई बार। मेरा कज़न भी यहाँ पढ़ता था और वो इन्हीं की वजह से उसने अपना कॉलेज भी चेंज कर लिया। ईवो प्लीज़, अगर तुम्हें इनसे बच के रहना है या फिर इनसे दूर रहना है तो प्लीज़ ऐसा मत करो। अगर तुमने इनकी एक बार कंप्लेंट कर दी ना तो फिर ये तुम इनके निशाने पे आ जाओगे और फिर ये तुम्हें रोज़ ही बुली करेंगे। ईवो प्लीज़ ऐसा मत करना। ईवो कहता है, पर इजीली कहता है नहीं ईवो प्लीज़ ऐसा मत करना। ईवो अब कुछ भी नहीं कहता है और अपना सर झुका लेता है। ये जीली ईवो को कंसल्ट करता है, तभी उनके पास एक और शख्स आ जाता है और वहाँ पर एक और लड़की भी आ जाती है और कहती है, हाँ तुम्हारा दोस्त बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। वो लोग सच में बहुत ख़तरनाक है और बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। अगर तुमने ऐसा किया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जीली कहता है, आखिर कोई भी क्यों नहीं कुछ करता? वो लोग कहते हैं क्योंकि सब उनसे डरते हैं और सबको पता है कि उनके कुछ भी कहने से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए कोई भी कुछ भी नहीं कहता। तुम भी कुछ भी मत कहो और यहाँ पर तुम पढ़ने आए हो तो अपने सिर्फ इसी चीज़ से काम रखो और कोशिश करो कि उनके नज़रों में ना आओ। ऐसा कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ईवो जो कि अभी सैड था, जीली उसे उठाता है और फिर अपने साथ ले जाता है। इधर दूसरी तरफ जान जो कि अपनी गैंग के आगे आगे चल रहा था, उसको अभी भी ईवो का वो आंसू भरा फेस याद आ रहा था। उसे पता नहीं क्यों ईवो को आंसू देखकर अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए उसने ईवो को छोड़ दिया था। पर वो ऐसा रिएक्ट करता है जिससे सबको लगे कि उसी का मूड बदला है, क्योंकि उसके गैंग में पोजीशन है और वो उसे बिगाड़ना नहीं चाहता। तभी उसके पास हाओशुआन आगे आता है और कहता है, जान तुमने उसके साथ वो क्यों नहीं किया? हाँ, जान कहता है, इससे तुम्हें क्या? हाओशुआन कहता है, तुम्हें ये उसके साथ वो करना चाहिए था, उसे सबक सिखाना चाहिए था। तभी जान रुक जाता है और उसकी तरफ घूरकर देखकर कहता है, देखो हम यहाँ पर किसी के साथ गलत नहीं करते हैं और हमारा काम है हम सिर्फ सबको परेशान करते हैं, पर आज तक हमने कोई ऐसी हरकत नहीं की है जिससे किसी को भी चोट पहुंचे, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया। हाओशुआन कहते हैं, हम तो बस उसे किस करने वाले थे ना, और तुम नहीं कर सकते थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं करने दिया? सन कहता है, अपनी बकवास बंद करो, समझे? तभी हाओशुआन कहता है, हाँ तुम भी बाकियों की तरह ही हो। मुझे नहीं लगता कि तुम किसी को भी ऐसे बुली कर सकते हो, मुझे नहीं लगता। सन कहता है, अच्छा मैं तुम्हें बुली करके दिखाऊं क्या? हाओशुआन कहता है, ओह मैं तो मजाक कर रहा था। जान तुम्हें उसे नहीं छोड़ना चाहिए था। जन कहता है, वो कहीं नहीं जा रहा, मैं उसे दोबारा पकड़ लूँगा और अब तो वो मेरी नज़रों में आ चुका है, तो वो कभी भी मैं उसे परेशान कर सकता हूँ या अपने पास ला सकता हूँ और उसे कभी भी मैं किस कर सकता हूँ। अभी मैं उसको जाने देता हूँ क्योंकि वो अभी नया आया है, थोड़ा वो शांति से रह ले, फिर तो वो मेरे हाथों बचेगा नहीं। ऐसा कहकर जान एक स्माइल के साथ आगे चलने लगता है। जान हाओशुआन जो कि जान को घूर कर देखता है। हाओशुआन जो कि अपने मन में कहता है, मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। तो चलिए गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ 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 मेरी स्टोरी को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।